हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके रहने वाले x प्लस वाई बराबर पर 14 और x माइनस वाई बराबर पर 4। इस प्रकार के आपको समीकरण दिए रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार के समीकरण दिए ना, तो जब आपको क्या करना है, समीकरण सबसे पहले वाले को पहला समीकरण नाम दे देना है और जो यहाँ पर है उसको दूसरा समीकरण नाम दे देना है। इतनी स्टेप कर लेना है। ऐसे प्रश्न आए ना जब प्रतिस्थापन से, तो क्या करोगे, जो पहली लाइन लिखी है ना उसको समीकरण 1 नाम दे दो और जो नीचे लिखी है उसको समीकरण 2 नाम दे दो, है ना। अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? समीकरण 1 से। तो मैं लाइन लिखूं कि समीकरण 1 से हल करने पर, है ना, क्योंकि हम समीकरण 1 को पहले हल करेंगे फिर आगे की प्रोग्रेस चालू करेंगे। तो यहाँ लाइन लिखी जाएगी कि समीकरण 1 से, है ना। क्लियर है? क्या लिखी जाएगी? समीकरण 1 से। यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से देखना है ना साथियों, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 कौन सा है? ये हमारा समीकरण 1। तो मैं समीकरण x को उतार लेता हूँ। समीकरण x को यहाँ पर उतारू, x प्लस वाई और बराबर के नीचे बराबर, है ना, 14 वैसे का वैसा। अब यहाँ से मैंने समीकरण 1 तो उतार लिया, पर यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो x है ना उसका मान ज्ञात कर लूंगा। क्यों? इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली साथियों। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो x है ना उसका मान ज्ञात कर लेंगे। मतलब जो y है ना, y को मैं बराबर के इधर ले जाऊंगा। किधर? जो 14 है ना इधर y को। तो ये सिर्फ हमारे पास बचेगा x। तो यहाँ पर बचा सिर्फ क्या बचेगा? x। और बराबर के इधर आप देखोगे 14 और ये प्लस का है तो बराबर के इधर किस में आ जाएगा? माइनस में। क्लियर है? आपको पहले मैंने बताई अधिकतर वीडियो में, यदि यहाँ पर प्लस की संख्या है, यदि बराबर के उधर आप ले जाओगे साथियों तो वो किस में हो जाएगी? वो माइनस में हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी प्लस का था, बराबर के उधर माइनस चल गया। यदि यहाँ पर माइनस रहता नहीं, मैं बराबर के उधर y को ले जाता तो वो किसका हो जाता? प्लस का हो जाता। क्लियर? इतनी बात आपको नोट कर लेनी। बस जो भी आया यहाँ पर x बराबर पर, वही आपका क्या कहलाएगा? समीकरण 3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण 3 बन गया। बस अब यही समीकरण 3 बन गया ना, बस अब कुछ नहीं करना आपको। क्या किया है मैंने, जो पहले और दूसरे को दिया है उसको समीकरण 1 और 2 नाम दे दिया। फिर क्या कर दिया हमने, समीकरण 1 मतलब पहली स्टेप को मैंने उतार लिया। पहली स्टेप को उतारने के बाद जस्ट मैंने क्या किया, x का मान यहाँ से ज्ञात कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर समीकरण 3 ज्ञात करना था। बस एक से हमारा x बराबर में 14 माइनस वाई आ गया। अब क्या करोगे, जो भी यहाँ पर x का मान आया उसको क्या करोगे, इस समीकरण 2 में धर देंगे। समीकरण 2 में कैसे धरेंगे साथियों? जैसे यहाँ पर x है ना, इस x की जगह क्या कर देंगे हम? 14 माइनस वाई धर देंगे और पूरा का पूरा सोल्व कर देंगे, जिससे कि हमें क्या हो जाएगा, y का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? पहले हमने समीकरण 1 लिया था, अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? समीकरण 2 की बारी। तो जो x का मान आया है उसको क्या करेंगे हम? यहाँ लाइन लिख देता हूँ कि x का मान कौन सा? ये आपका x का मान आया ना, तो x का मान समीकरण कौन सा? पहले में तो धर दिया, आप किसकी बारी? दूसरे की बारी, क्योंकि पहला हमने सोल्व कर लिया यहाँ तक, है ना। समीकरण 2 में रखने पर। ओके, क्लियर है? अब समीकरण 2 उतार लो। समीकरण 2 आराम से उतारना क्या है, x माइनस वाई और बराबर के नीचे बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। अब x का मान क्या करना? समीकरण में। अब x का हमें यहाँ वैल्यू ज्ञात हो चुकी, देखो क्या है, x बराबर पर 14 माइनस वाई। तो मैं क्या करूँ, इस x को हटाकर क्या लिख दूँ? 14 माइनस वाई लिख देता हूँ। क्लियर है ना इतनी बात? तो आपको 14 माइनस वाई, सॉरी यहाँ पर आपका y आ गया है ना, x लिखा गया गलती से। क्लियर है? ये आ गया आपका y, है ना, और माइनस वाई तो वैसा का वैसा बराबर पर 4, है ना। अब आपको यहाँ पर नोट एक बात जो ध्यान है वो आपको आराम से देख लेना साथियों, क्या कि इसको कैसे हल हम करेंगे अब, है ना। अब यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है ना, अब इसको मैं कोष्टक से बाहर कैसे हटूंगा साथियों? 14 माइनस वाई और माइनस का y बराबर पर 14, है ना। अब वो देखोगे आप, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या करूंगा मैं, इस y को जोड़ लूंगा। तो आपने देखा होगा माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, पर चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहने वाला। तो यहाँ हमारा बनेगा 14 माइनस 2y बराबर पर आपका
4 रहने वाला है। अब यहाँ से हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा साथियों एक तरह से। क्यों? y का मान कैसे ज्ञात हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया सिंपल सा। अब मैं क्या करूंगा, y का मान ज्ञात करने के लिए ये संख्या को इधर भगा दूंगा बराबर के इधर। अब ये देखो यहाँ पर इसका आगे कुछ भी नहीं है, जब भी इसका आगे क्या रहेगा, हमेशा प्लस रहने वाला है। अब प्लस की संख्या बराबर किधर जाएगी? अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था क्या कि प्लस की संख्या बराबर को उधर गई तो किसकी बन गई? माइनस की। तो यहाँ भी देखो 14 क्या है? प्लस का भले नहीं लिखा पर जिसके आगे कुछ नहीं प्लस रहता है हमेशा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? प्लस है। अब बराबर किधर में ले जाऊं इसको तो ये हो जाएगी माइनस की, है ना। तो लिख लेते हैं क्या? 2y बराबर 4 माइनस के 14। अब बस घटा लो, 2y तो वैसे का वैसा रहने वाला है, ये बराबर, और 14 में से 4 जाएंगे तो 10, और बड़ी संख्या किसकी है आपकी? यहाँ पर देखो माइनस की, तो क्या आ गया आपका? माइनस। क्लियर है ना? क्या हो गया? 2y तो वैसे का वैसा, और 14 में से 4 गए तो 10 बचे, पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि बड़ी संख्या देखो ना किसकी है? बड़ी संख्या माइनस की है, तो हमारा जो भी 10 आया वो क्या आया? माइनस का। अब देखोगे यहाँ पर माइनस के में, तो ये माइनस से ये माइनस काट देंगे यहाँ पर, 2y और बराबर आपका माइनस का 10। इस y से ये कट गया और इस 2 से इसको काट देंगे, तो y बराबर आपका बचेगा, देख लीजिए, 5 दून 10। तो ये y का मान हमारा ज्ञात हो गया। क्लियर है? हमें y की वैल्यू जो है वो आप आ गई है क्लियर हमारे सामने निकल के। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, इस माइनस से माइनस से उड़ा दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आप देखोगे ये दोनों क्या है? गुने में। अब गुने में तो y का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये ऐसा कैसा रहता? -10 वैसे का वैसा, और ये 2 कहाँ चले जाता? गुना में, तो बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो ये आपका यहाँ से 2 माइनस इसके बट्टे में आ जाता, और इस माइनस से माइनस कट जाता, और यहाँ पर y बराबर पे आपका कितना आ जाता? 5। क्लियर है? ऐसा होता। क्लियर है साथियों? तो यहाँ तक आया समझ में? ये देख लीजिए, ये था y का मान हमारा 5 आ गया। बस जो भी y का मान आया ना उसको क्या कर देंगे, अब 1 में धर दिया, 2 में धर दिया, अब किसके बाद? 3 में। अब जैसे x बराबर पे 14 माइनस y, इस y की जगह क्या कर देंगे हम? 5 आया तो 5 कर देंगे। x बराबर पर 14 माइनस 5, और 14 में से 5 घटाएंगे कितना आएंगे? 9। वही आपका क्या कहलाएगा? x का मान कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ मैं लाइन लिख दूं क्या साथियों? ये इस पेज पे लिख दूं, उधर इस पेज पे यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर लिख देते हैं हम y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, रखने पर। क्लियर है? अब समीकरण 3 उतारो, यहाँ से क्या लिखा है? x बराबर पर 14 माइनस y, है ना। मैं यहाँ लिख लेता हूं x बराबर पर 14 माइनस y। क्लियर है? ये मैंने उतार लिया समीकरण 3। अब x तो वैसे का वैसा रहने वाला है। क्लियर है? 14 वैसे का वैसा रहने वाला है, माइनस वैसे का वैसा। अब देखो y का मान हमने अभी जस्ट ज्ञात किया था, यहाँ पर क्या किया था? y बराबर पर 5। तो हम क्या करेंगे, अभी इस y की जगह क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, है ना। तो x बराबर पर आपका आ जाएगा 9, क्योंकि 14 में से आपके 5 घटेंगे। अब यहाँ पर बड़ी संख्या देखो किसकी है? अब बड़ी संख्या यहाँ प्लस की है, क्योंकि भनी प्लस नहीं लिखा तो यहाँ भी प्लस आएगा, भनी नहीं लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपका x का मान निकल के आया वो 9 निकल के आया। तो लाइन आपकी अतः करके लिखनी है कि अतः x बराबर पर 9 तथा y बराबर पर 5 है। क्लियर? आंसर ऐसी आपको लाइन लिखनी है, क्योंकि x का मान हमारा देखो यहाँ पर 9 आ गया, और y का भी मैंने जस्ट आपको बताया हुआ था। क्लियर साथियों? तो अच्छे से यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तो घबराए नहीं, पूरा स्क्रीनशॉट लिवाऊंगा, है ना। ये कुछ नहीं किया, समीकरण 2 था, समीकरण 1 बना दिया, और यहाँ से 3 बन गया, है ना। फिर x का जो मान आया उसको क्या किया हमने? समीकरण 2 में धर दिया, और पूरा सोल्व करने के बाद जो आया वो आंसर यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आया? 5 आ गया। क्लियर है? अब जो y का मान है वह क्या किया हमने? समीकरण 3 में रखा, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है? आया समझ में साथियों? ये देख लीजिए, अच्छे से ले लिया होगा स्क्रीन। वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड
बेल आइकन को ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करते रहना और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।